वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर मॉलस्का में हमारे कुछ जंतु एग्जाम्पल के तौर पे हम पढ़ रहे थे और जो एनिमल्स थे उनमें हम बात कर चुके थे, जैसे कुछ क्लासेस की, जैसे एम्फीनिरा की। एम्फीनिरा के बाद में हमने बात की थी वहाँ पे स्कैफोपोडा की जंतुओं की। स्कैफोपोडा के बाद में बात की थी पेलिसाइपोडा की, गैस्ट्रोपोडा की। तो जैसे एम्फीनिरा में हमने देखा था काइटॉन, डेंटिलियम जो एनिमल है उसको स्टडी किया था हमने, स्कैफोपोडा जो क्लास है उसकी। उसके बाद हमने कुछ गैस्ट्रोपोड की थी, जैसे अप्लाइसिया, इस तरह से। और वहाँ हमने पेलिसाइपोडिया का एक मेंबर वहाँ माइटिलस स्टडी किया था। और आज हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रोपोडा के बाद कुछ जो कुछ सिफेलोपोडा हैं उसके मेंबर्स की, यानी जो सिफेलोपोडा के जो एनिमल्स हैं। जो सिफेलोपोडा को भी 3 क्लासों में डिवाइड किया गया था, आपको याद होगा, 3 सब क्लासों में। एक थी नोटिलॉइडिया, सीलॉइडिया और अमोनॉइडिया। तो वहीं से हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आज क्लास सिफेलोपोडा से ले रहे हैं एनिमल्स, क्लास सिफेलोपोडा से एग्जाम्पल के तौर पे। क्लियर है? तो सिफेलोपोडा के जो एनिमल्स हैं उनमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सीपिया की। किसकी बात कर रहे हैं भाइयों? सीपिया की। तो एनिमल का नाम है एनिमल सीपिया। तो जो एनिमल है सीपिया वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है? सिफेलोपोडा से। किससे? सिफेलोपोडा से। क्लियर है? अब हम इसकी बात करें तो क्लास कौन सी है इसकी? सिफेलोपोडा। क्लास सिफेलोपोडा। सब क्लास कौन सी है इसकी? सब क्लास सीलॉइडिया। मैराइन हैबिटाट का है, मैराइन हैबिटाट एनिमल है, यानी समुद्रों में, यानी सागर और महासागर जैसे क्षेत्र में यह पाया जाता है। क्लियर है? इसको कॉमनली क्या कहते हैं? कॉमनली कॉल्ड एज कटल फिश। एक नाम है, फिश है नहीं लेकिन फिश की तरह इसको कह देते हैं, कटल फिश। इसके बॉडी फीचर्स की बात करें तो बॉडी में इसमें हेड, नेक और ट्रंक जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जो हेड वाला जो रीजन है, उस हेड वाले रीजन से 8 आर्म्स डेवलप होती हैं, 8 आर्म्स डेवलप होती हैं और साथ में 2 यहाँ पे टेंटेकल्स निकलते हैं। आइज़ की बात करें, आइज़ तो ये 1 पेयर होती हैं, एक जोड़ी आइज़ होती हैं, लेकिन ये लेटरली अरेंज्ड होती हैं, यानी पार्श्वीय जो दिशा है वहाँ ये देखने को मिलेगी। जो आर्म्स और जो टेंटेकल्स हैं, टेंटेकल्स उसके एंड पर क्या देखने को मिलते हैं? सकर्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है? जो आर्म है और जो टेंटिकल हैं उसके एंड्स पे हमें सकर देखने को मिलेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो हेड रीजन है उसके जो वेंट्रल सरफेस है, उस वेंट्रल सरफेस पे एक बड़ा मस्कुलर, एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है। वेंट्रल सरफेस ऑफ हेड रीजन हैविंग ए लार्ज muscular funnel like structure। और ये जो funnel like structure है ये ओपन होता है, it opens in mental cavity। जो इसका हेड का जो वेंट्रल सरफेस है, उस वेंट्रल सरफेस से एक मस्कुलर, एक ट्यूबुलर क्या निकलता है? एक
मस्कुलर ट्यूबुलर फनल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है जो मेंटल कैविटी में यहाँ पे जाके खुलती है। क्लियर है? जो इसकी बॉडी होती है मेनली हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। मैंने हेड नेक ट्रंक, नेक यहाँ बहुत रिड्यूस होता है और जो बड़ा एरिया होता है वो ट्रंक वाला एरिया होता है। कौन सा एरिया होता है? ट्रंक वाला एरिया। ठीक है, तो जो ट्रंक वाला एरिया है वहाँ पे जो मेंटल कैविटी है वो मेंटल कैविटी भी लार्ज होगी। तो लार्ज यहाँ पे और की तुलना में मेंटल कैविटी दिखाई देती है और लार्ज मेंटल कैविटी के साथ में यहाँ पे इसकी यहाँ पे एक पेयर गिल्स के दिखाई देते हैं जो लेटरली अरेंज होते हैं। लेटरली जो पेयर्ड गिल्स हैं जो एक जोड़ी ही मिलेंगे वो यहाँ लेटरली अरेंज होते हैं। इसमें जो मेंटल होता है उसकी जो आउटग्रोथ होती है उस आउटग्रोथ में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे पैरापोडियम कहते हैं। मेंटल की जो आउटग्रोथ है वो आउटग्रोथ पैरापोडियम कहलाती है। मेंटल की जो आउटग्रोथ है वो क्या कहलाती है? पैरापोडियम कहलाती है। क्लियर है? जो मेंटल की जो वेंट्रल सरफेस है वहाँ एक बड़ी कैविटी होती है जिसमें विसरल ऑर्गन्स होंगे। तो लार्ज मेंटल कैविटी, लार्ज मेंटल कैविटी विद विसरल मास। जो लार्ज मेंटल कैविटी मैंने यहाँ भी लिखा था, जो मेंटल कैविटी कैसी होती है? लार्ज होती है क्योंकि ट्रंक वाला एरिया लार्ज होता है, इस वजह से जो मेंटल कैविटी होगी वहाँ विसरल मास पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विसरल मास। क्योंकि मोलस्कन का फीचर ही क्या है? फूड का प्रेजेंट होना, ओपर्कुलम का प्रेजेंट होना, सॉफ्ट बॉडी होना और वहाँ विसरल मास का पाया जाना, मेंटल का पाया जाना, ये मोलस्कन के मेन फीचर हैं। तो इस तरह यहाँ भी फीचर दिखाई देगा। जो इसकी बॉडी वॉल होती है उस बॉडी वॉल पे क्रोमेटोफोर्स यहाँ दिखाई देती हैं। बॉडी वॉल्स पे क्या दिखाई देती हैं? बॉडी वॉल हैविंग क्रोमेटोफोर्स। जो बॉडी वॉल है उस पे क्रोमेटोफोर्स दिखाई देती हैं और यहाँ इंक ग्लैंड भी, इसके शरीर में इंक ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। और इंक ग्लैंड की बात तो हमने पहले इसके जनरल फीचर में भी की थी। क्या बात थी इंक ग्लैंड की? कि भाई ये एक प्रोटेक्टिव एक ऑर्गन है जिससे एक सीक्रेशन निकलता है। वो सीक्रेशन क्या करता है? जो इसका जो दुश्मन होता है, जो इसको शिकार करने वाला होता है, उसके ऊपर वो उसको सीक्रेट कर देता है जिससे उसको दिखाई नहीं देता और ये अपनी जान बचा के ईजिली वहाँ से भाग जाता है। तो जो इंक ग्लैंड होती है वो क्या है? प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। क्लियर है? जो एक सीक्रेशन यहाँ से रिलीज करता है। यहाँ पे जो सेक्स होंगे, रिप्रोडक्शन की बात करें, वो सेपरेट होते हैं, यानी यहाँ सेपरेट सेक्स मिलेंगे अलग अलग। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट आर्म वो कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती है? लेफ्ट आर्म कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह। और इसी वजह से ही ये जो आर्म है वो मॉडिफाइड हो जाती है और इसे कहा जाता है हेक्टोकॉटिलाइज्ड आर्म। और ये मॉडिफाइड हो जाती है फॉर किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। और इसको नाम देते हैं हेक्टोकॉटिलाइज्ड आर्म। इस तरह से इसे नाम दिया जाता है। तो ये जो कॉमन फीचर हैं हमें सीपिया में देखने को मिलते हैं। तो ये कॉमन फीचर हमें किस तरह देखने को मिलेंगे? तो एक हमें डायग्राम का अरेंजमेंट करना पड़ेगा और डायग्राम में हमें बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ क्या
किस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो जो हेड वाला जो रीजन होता है इस तरह से, और इसी रीजन से आगे की ओर जो आर्म्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं, और ये नीचे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इस तरह से जो ट्रंक है वो काफ़ी इलोंगेटेड पाया जाता है। और इसी एरिया में यहाँ देखने को मिलती हैं ये आईज जो लेटरली अरेंज होती है। क्लियर है। और ये जो माउथ ओपनिंग है यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, इस तरह से 1 2 3 और ये 4। ये जो इनर सरफेस है इस पर सकर पाए जाते हैं, और यहाँ से जो एनलार्ज एक जोड़ी यहाँ टेंटिकल्स डेवलप होते हैं, और ये ही टेंटिकल्स की जो एंड पॉइंट है वहाँ सकर जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस तरह से यहाँ से भी ये इस तरह से स्ट्रक्चर डेवलप होगी। ये जो शकर पोर्शन है ये यहाँ देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हेड और नेक थोड़ी स्मॉल रिड्यूस स्ट्रक्चर में है, और ट्रंक काफ़ी एनलार्ज पोर्शन है, और इस एनलार्ज पोर्शन में ही जो विसरल माउस है वो वहाँ हमें देखने को मिलता है। क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ क्या होगा, ये मेंटल कैविटी यहाँ होगी, ये मेंटल, इसमें इंटरनल शेल भी मिलता है जो काफ़ी शॉर्ट होता है, स्मॉल होता है साइज में, इस तरह से। तो ये हेड वाला रीजन है, ये है आईज। क्लियर है। ये माउथ ओपनिंग है, ये 8 आर्म्स हैं, ये एक पेयर टेंटिकल्स के हैं, ये सकर है जो फीडिंग में काम करेंगे। सकर यानी ये फिल्टर फीडर भी होते हैं, फिल्टर फीडर भी देखने को मिलते हैं। ये यहाँ विसरल मास मिलेगा। क्लियर है। ये मेंटल है, और ये है मेंटल कैविटी। तो इस तरह से जो हमें स्ट्रक्चर है वो सीपिया में दिखाई देती है। क्लास सेफेलोपोडा, सब क्लास सीलोइडिया मैराइन हैबिटाट के एनिमल हैं। सामान्यतः इसे कटल फिश भी कहते हैं। बॉडी जो डिवाइडेड होती है हेड नेक ट्रंक में डिवाइडेड होती है, तो ये हेड वाला रीजन है, नेक रिड्यूस्ड होती है, और ये पूरा जो पोर्शन है ये ट्रंक का है, और ट्रंक एनलार्ज है इसलिए मेंटल कैविटी भी यहाँ एनलार्ज हो जाती है। हेड पर हमें 8 आर्म्स दिखाई देती हैं, और साथ में 2 आर्म टेंटिकल्स की दिखाई देती हैं। आइज़ एक पेयर जो लेटरली अरेंज होते हैं, तो लेटरल साइड में हमें यहाँ दोनों आइज़ दिखाई दे रही हैं। इसके साथ हमें जो आर्म्स और टेंटिकल्स हैं उनके एंड्स पर हमें स्यूकर्स दिखाई देते हैं। वेंट्रल सरफेस पे जो हेड रीजन है उस पर एक लार्ज मस्कुलर फनल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, और ये जो लार्ज मस्कुलर फनल लाइक स्ट्रक्चर है ये कहाँ खुलती है, मेंटल कैविटी में खुलती है। किस में खुलती है, मेंटल कैविटी में। तो हम इसको इसका एक पोर्शन बनाएं, तो इसका पोर्शन हम एक यहाँ बनाएं, एक दूसरा एक डायग्राम। तो हमें यहाँ क्या दिखाना नहीं, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ शो करेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो मेन पार्ट है वो मेन पार्ट हेड और ट्रंक का है, तो वो वाली स्ट्रक्चर में हमें यहाँ शो करनी है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये ट्रंक वाला पार्ट है, और यहाँ जो माउथ होता है वहाँ से इस तरह से एक फनल लाइक जो स्ट्रक्चर है वो फनल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ डेवलप होती है, और यही फनल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाने के कारण यहाँ से एक मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। तो हेड रीजन हैविंग ए लार्ज मस्कुलर फनल लाइक स्ट्रक्चर, जो कहाँ, अब ये कहाँ खुलेगी, ये मेंटल कैविटी में ही जाके ऊपर हो जाती है। तो नीचे क्या है, मेंटल कैविटी तो है, ये नीचे मेंटल कैविटी ये मैंने यहाँ बनाया है। अब मेंटल कैविटी में यहाँ एक जो साइड में जो यहाँ स्ट्रक्चर मिलेगी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर,
वो गिल्स के फॉर्म में दिखाई देती है, और यहाँ गिल्स के फॉर्म में दिखाई देगी तो यहाँ हमें इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो यहाँ मेंटल कैविटी को तो हम शो नहीं कर रहे, ओपन लेकिन कहाँ हो रही है, मेंटल कैविटी में ही। तो यहाँ इस तरह से एक ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, एक ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है। क्लियर है? ये गिल है, ये फनल है। कैसा है? मस्क्यूलर और ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर भी है। क्लियर है? यहाँ पे गोनोपोर भी मिलता है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ दिखाई देती है। रिप्रोडक्शन की अभी बात की थी, तो रिप्रोडक्शन में सेक्स सेपरेट होते हैं, यानी डायोसियस कंडीशन यहाँ हमें देखने को मिलेगी। और जो मेल होते हैं उसकी जो लेफ़्ट आर्म है, फोर्थ लेफ़्ट आर्म, वो फोर्थ लेफ़्ट आर्म किस में मॉडिफाइड हो जाती है? वो एक कॉपुलेटरी ऑर्गन यानी फर्टिलाइज्ड आर्गन में मॉडिफाइड हो जाती है, जिसे कॉटिलाइज्ड आर्म भी इसे कहते हैं। इनमें इंक ग्लैंड भी देखने को मिलती है, जो एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर की तरह काम करती है। और इस तरह से जो सीपिया है, उस सीपिया में हमें ये स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई देती है। क्लियर हुई बात? इसका एनिमल और लें सेफेलोपोडा में ही, तो ये बात हुई सीपिया की। अगला जो एनिमल है वो हम ले रहे हैं, उसका नाम है नॉटिलस। क्या नाम है? नॉटिलस। तो जो एनिमल है आपका जो नॉटिलस, वो भी बिलोंग किससे करता है? जो सेफेलोपोडा है उससे बिलोंग करता है। तो अगला एनिमल है, एनिमल का नाम ही लिख रहे हैं हम यहाँ, एनिमल नॉटिलस। तो ये क्लास कौन सी है? पढ़ ही रहे हम, सेफेलोपोडा। एडवांस कैरेक्टर वाली क्लास है, सबसे एडवांस क्लास है गैस्ट्रोपोडा में, सॉरी मोलस्का में। उसके बाद सब क्लास है नॉटिलॉइडिया। सब क्लास का नाम क्या हो गया? नॉटिलॉइडिया। क्यों? इसके एनिमल का जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो नॉटिलस है। क्लियर है? हैबिटाट की बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली विशेषता है, ये मराइन हैबिटाट का एनिमल है, हैबिटाट एनिमल। क्लियर है? लेकिन ये नॉक्टर्नल एनिमल भी होता है, नॉक्टर्नल एनिमल। यानी नॉक्टर्नल एनिमल है तो ये जो नाइट का जो टाइम है उस टाइम में ही ये जो ओशियन है या जो महासागर है उसकी सरफेस पे दिखाई देता है। जैसे ही सनलाइट का एक्सपोजर होता है ये कहाँ चला जाता है? गहरे जो पानी है उसमें प्रवेश कर जाता है। इस तरह जो ये इसका हैबिटाट हमें देखने को मिलेगा वो नॉक्टर्नल हैबिटाट देखने को मिलता है। शेल्ड एनिमल है, मतलब आउटर कैलकेरियस शेल प्रेजेंट होगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई शेल प्रेजेंट होती है। शेल कैसी होगी? कॉइल्ड शेल। कॉइल्ड के साथ ये मल्टी चैम्बर्ड भी होती है, कई कक्ष बन जाते हैं। और कई कक्ष बन जाने के कारण जो कक्ष हैं वो आपस में, जो कक्ष हैं उनके जो सेप्टा हैं उन सेप्टा से एक पोर डेवलप होते हैं। उन पोर्स के थ्रू वेस्कुलर जो स्ट्रक्चर हैं वो उनको कनेक्ट करती हैं। तो जो एनिमल होता है, एनिमल फाउंड इन लास्ट चैम्बर, जो लास्ट चैम्बर होता है सेल का वहीं वो देखने को मिलता है, वहीं वो रहता है। इट रिसाइड्स लास्ट चैम्बर। तो जो चैम्बर हैं,
chambered are interconnected by pores, या इसको मैं और सेप्टल पोर्स, सेप्टल पोर्स, जो पोर्स सेप्टा है, जैसे ये कोई शेल है और यहाँ पे ये सेप्टा बन गए हैं, पट बन गए हैं, तो ये कक्षों में विभाजित हो गया है। तो सेप्ट में अगर पोर बन गए हैं, सेप्टा में अगर पोर बन गए हैं, तो वो जो कक्ष हैं इन पोर्स के थ्रू क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जो सेप्टल पोर्स हैं वो जो चैम्बर्स हैं उनको आपस में इंटरकनेक्टेड रखते हैं, यानी प्रॉपर सेपरेशन नहीं हो पाता। लेकिन ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है ये बनती है किससे, जो वेस्क्यूलर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है या आउटग्रोथ होती है, यानी इस तरह से वहाँ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर या वेस्कुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, जो मटेरियल है उसका एक्सचेंज हो जाता है। साथ में ये क्या करता है, ये चैम्बर गैसियस एक्सचेंज भी करता है, गैसियस एक्सचेंज। और गैसियस एक्सचेंज होने के कारण इसको buoyancy प्रोवाइड करती है, यानी इसको तैरने में मदद करती है। कब, एट द टाइम ऑफ नाइट, क्योंकि नाइट के टाइम ही ये प्रॉपर सरफेस पे तैरता हुआ ये आ जाता है ऊपर, क्योंकि ये नॉक्टर्नल एनिमल है। तो गैसियस जो ट्रांसफ्यूजन है इन चैम्बर्स में यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ गैस का जो बैलेंस है वो प्रॉपर बना रहता है इन चैम्बर्स में, इन पोर्स के थ्रू। इस वजह से इसको बायोएंसी भी यहाँ देखने को मिलती है। इसका जो हेड होता है, हेड वो क्लियर होता है, डिस्टिंक्ट होता है। वहाँ उस हेड पर आइज भी प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, आइज। और यहाँ से लगभग 90 टेंटिकल्स डेवलप होते हैं, टेंटिकल्स। और जो टेंटिकल्स होते हैं, स्पर्शक होते हैं, उन टेंटिकल्स पर जो सकर है अनुपस्थित होते हैं। द सकर्स आर एब्सेंट ऑन टेंटिकल्स। तो जो टेंटिकल्स होते हैं उन पर सकर्स अनुपस्थित होते हैं, लेकिन टेंटिकल्स का नंबर काफ़ी यहाँ ज़्यादा दिखाई देता है। क्लियर है। जो हेड रीजन है उसके ऊपर एक बड़ा हुड पाया जाता है। जो हेड रीजन है, हेड रीजन, हेड कवर्ड इट विद हुड, एक आउटग्रोथ होती है। ये आउटग्रोथ जो किसकी तरह एक्ट करती है, एक्ट्स एज ऑपरक्यूलम। जैसे फूट अंदर चला जाता है तो ऑपरक्यूलम उसको ढक लेता है, इसी तरह हेड उस कवच के उस चैम्बर में अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, उस ऊपर पाई जाने वाली जो आउटग्रोथ है हुड, वो किसकी तरह काम करेगी, ऑपरक्यूलम की तरह। तो हेड को वो क्या कर लेती है, कंप्लीट उसको कवर अप कर लेती है। क्लियर है। तो इस तरह के जो फीचर हैं यहाँ देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करें इसके इंटरनल ऑर्गन्स में, तो यहाँ पे जो गिल्स हैं, जो नेफ्रिडिया हैं और जो ऑरिकल हैं, वो दो पेयर्स में यहाँ दिखाई देते हैं। तो 2 पेयर्स ऑफ नेफ्रिडिया गिल्स एंड 2 पेयर्स ऑफ ऑरिकल्स। तो 2 पेयर्स यहाँ नेफ्रिडिया के और गिल्स के मिलेंगे, और साथ में हमें 2 पेयर आलिंद यानी जो ऑरिकल होता है हर्ड, वो दिखाई यहाँ देता है। क्लियर है। अगली बात करें, यहाँ ये डायोसियस कंडीशन के होते हैं, और डायोसियस का मतलब है मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होगी। क्लियर है। यहाँ इंक ग्लैंड अनुपस्थित होती हैं। जो इंक ग्लैंड हैं वो यहाँ देखने को नहीं मिलती। किसमें, नॉटिलस में। तो नॉटिलस में क्या मेन चीज़ है कि भाई ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है, नॉक्टर्नल एनिमल है। कॉइल्ड शेल यहाँ देखने को मिलेगा, और यहाँ चैम्बर्ड में ये रहता है, और चैम्बर्ड सेप्टल पोर्स से कनेक्टेड रहते हैं। वेस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो गैसियस एक्सचेंज के थ्रू, यहाँ गैसियस एक्सचेंज का मतलब यहाँ रेस्पिरेशन से नहीं है, यहाँ गैसियस का ट्रांसफ़र होता है, जिसके वजह से बायोएंसी बनी रहती है। हेड यहाँ डिस्टिंक्ट होता है, आइज़ प्रेजेंट होती हैं, और लगभग 90 टेंटिकल्स यहाँ मिलते हैं, लेकिन उन पर
जो सकर है वो अनुपस्थित होते हैं। हेड किससे कवर्ड रहता है? हुड से, जो ओपरकुलम की तरह बिहेव करता है क्योंकि एक आउटग्रोथ है। 2 पेयर यहाँ एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे नेफ्रिडिया, 2 पेयर यहाँ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के तौर पे हमें गिल्स के लिए मिलेंगे, और 2 पेयर हमें जो हार्ट होता है उसमें जो ऑरिकल होते हैं वो यहाँ 2 पेयर्स दिखाई देते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग एनिमल में अलग अलग होंगे, यानी फीमेल नॉटिलस अलग होगा, मेल नॉटिलस अलग होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम भी डेवलप होता है, स्टोमक, डाइजेस्टिव ग्लैंड, हेपेटोपैंक्रियाज जैसे स्ट्रक्चर मिलती हैं। जो इंक ग्लैंड है वो यहाँ देखने को नहीं मिलती। तो इस तरह से जो नॉटिलस है वो यहाँ हमें प्रॉपर देखने को मिलता है। तो यहाँ क्या होगा, नॉटिलस में इस तरह का जो ये शेल है, इस तरह से शेल हमें देखने को मिलता है जो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है, इस तरह से। क्लियर है? इस तरह से। अब जो इसका हेड रीजन है, उस हेड रीजन से क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की एक आउटग्रोथ निकली रहती है हेड रीजन के ऊपर, जो क्या करती है, वो आउटग्रोथ, इस तरह की एक आउटग्रोथ होगी। वो आउटग्रोथ क्या करती है, यहाँ से इस तरह से ये इसको कवर कर लेती है। कई सारे यहाँ चैम्बर्स बन जाते हैं और ये कहलाती है हुड। इसी की बात कर रहे थे। ये कॉइल्ड शेल है, कॉइल्ड शेल है। ये इसके नीचे मेंटल होगा। क्लियर है? और यहाँ से मल्टीपल नंबर में इसका अप्रॉक्सीमेट नंबर होता है 90। तो इस नंबर में यहाँ पे ये टेंटिकल्स डेवलप होते हैं, टेंटिकल्स। क्लियर है? और इन टेंटिकल्स पे जो सकर हैं, सकर वहाँ हमें एब्सेंट दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये जो नॉटिलस है, उस नॉटिलस के फीचर्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो आपकी बात समझ में आई होगी। सेफेलोपोड में, नॉटिलस में तो शेल्ड एनिमल है, कॉइल्ड एनिमल है, कॉइल्ड शेल है, चैम्बर्ड है। चैम्बर्ड यहाँ सेप्टास के कारण बने हुए हैं, लेकिन वो इंटरकनेक्टेड हैं। सेप्टल पोर्स प्रेजेंट हैं क्योंकि वेस्कुलर स्ट्रैंड, ट्यूबुलर स्ट्रैंड वहाँ बन जाता है। इसमें गैसियस जो डिस्पर्जन है वो देखने को मिलता है, जिससे इसको उत्प्लावकता यानी बायोएंसी मिलती है। हेड यहाँ क्लियर होता है, आइज़ के साथ मिलेगा और साथ में टेंटिकल्स होते हैं, लेकिन हेड को कवर करने वाला जो हुड होता है वो यहाँ मिलता है। लास्ट चैम्बर है, उसी में ही ये जो एनिमल है वो देखने को मिलता है। डायोसियस होता है, डिफरेंट मेल और फीमेल बॉडी होगी। 2 पेयर्स में नेफ्रिडिया, गिल्स और ऑरिकल्स हार्ट के प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात हुई हमारी नॉटिलस की। तो ये यहाँ पे एक आइडिया था क्लासिफिकेशन का, उसका डिटेल एक हमने स्ट्रक्चर देखी थी क्लासिफिकेशन की, और कुछ हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जंतु डिस्कस किए थे। अब जो आपके आगे आने वाली जो यूनिट है, सॉरी जो टॉपिक है इस यूनिट में, वहाँ हम उसका जो आपकी कोर्स में दिया हुआ, जो सिलेबस में दिया हुआ जो एनिमल है, जैसे पाइला है, यूनियो है, उसका पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।